सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि बिहार दरोगा की रिज़ल्ट आ चुकी है, 2-3 दिन पहले ही रिज़ल्ट आई है। और जो बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं तो उन्हें तो बहुत बहुत बधाई, लेकिन जिनका नहीं हुआ है आज हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि जो बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं, आप कोई भी सोशल मीडिया साइट खोल के देख लो, चाहे पेपर हो, न्यूज़पेपर हो, टेलीग्राम हो, फेसबुक हो, हर जगह जो भी यूट्यूब चैनल्स हो, हर जगह बस उनके बारे में ही बातें हो रही हैं कि उनका सिलेक्शन हो गया, वो ऐसे पढ़े वैसे पढ़े, सब लोग अपना स्ट्रेटजी बता रहा है। लेकिन मेरा एक सवाल है बस, क्या जो उस वहाँ तक पहुँचे थे, क्या जो मेरिट में 1 नंबर से फ़ेल हुए हैं, 0.2 से फ़ेल हुए हैं, जो 4 से फ़ेल हुए हैं, क्या वो इस लायक नहीं थे कि उनका सिलेक्शन हो पाता? मैं बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ जितने भी बच्चे हैं वो एक बार बिहार सरकार से रिक्वेस्ट करें कि सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट यानी कि रिज़र्व लिस्ट होना चाहिए था। अगर आप टीचर वाले एग्ज़ाम में सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट देते हैं, अगर आप यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम में रिज़र्व लिस्ट रखते हैं, जैसे कि अभी ओम बिरला जी की बेटी अभी आईएएस बनी है रिज़र्व लिस्ट के थ्रू, सॉरी आईएएस तो नहीं बनी, दूसरा कोई उनको मिला है, बट फिर भी क्वालिफाई तो कर गई ना। तो वैसे ही जो बच्चे बिहार एसएससी में, बिहार दरोगा में, या फिर बीपीएससी जैसे एग्ज़ाम में, इतने बड़े लेवल के एग्ज़ाम में जो पीटी क्वालिफाई करता है, जो बच्चा मेंस क्वालिफाई करता है, इंटरव्यू देता है और मेरिट में 1 नंबर 2 नंबर से फ़ेल हो जाता है, तो उनके लिए रिज़र्व लिस्ट होना चाहिए था। क्योंकि जो बच्चे एग्ज़ाम देते हैं ना, उन्हीं को पता होता है कि कितना तकलीफ़ होता है एक एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करने में। एक तो यहाँ का सिस्टम कितना अच्छा है, सब लोग जानते हैं कि एक एग्ज़ाम को पूरा करवाने में 2 साल 3 साल ये लोग लगा देते हैं। लेकिन उसमें एक बच्चे का कितना लॉस होता है, मेंटली वो बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, फिज़िकली वो हो जाता है, इकोनॉमिकली भी उसके ऊपर बर्डन होता है। कोई भी पेरेंट्स कब तक आपके ऊपर खर्च करता रहेगा? लेकिन ये चीज़ें गवर्नमेंट को समझ में नहीं आती है। बस उनका जो वोट है, इलेक्शन है, वो तो टाइम पे होता है, एग्जैक्ट जैसा टाइम है फिक्स टाइम पे हर कुछ हो जाएगा, एकदम फास्ट मोड में हो जाएगा। लेकिन जब जॉब की बात आती है तो क्यों इतना डिले होता है? अभी तक बिहार एसएससी जो इंटर लेवल वाला आया हुआ था, उसका फॉर्म 1 साल भरने को हुआ, अभी तक उनका रिज़ल्ट नहीं आया। आखिर कब तक आएगा? रिज़ल्ट छोड़िए, अभी तक उसका तो एग्ज़ाम का ही कोई ठिकाना नहीं है, अभी एडमिट कार्ड वगैरह कुछ आया नहीं है, कोई डेट नहीं आया है। तो ऐसे में बच्चे कब तक पढ़ते रहेंगे? और इन सारी चीज़ों को छोड़ के भी अगर कोई बच्चा पीटी क्वालिफाई कर रहा है, लाखों लाख बच्चे एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप करते हैं, उसमें कोई बच्चा पीटी देता है, मेंस देता है, फिज़िकल, इस जो तपती धूप में, जून के गर्मी में जो बच्चे दौड़े हैं ना, जो बच्चे फ़िज़िकल किए हैं, वही समझ सकते हैं कि कितना तकलीफ़ होता है। मैंने पर्सनली फ़ील किया है, रूम में बैठ के पढ़ना बहुत आसान होता है, लेकिन फील्ड में जाके दौड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और इन सब के बावजूद भी अगर कोई बच्चा पास कर रहा है फ़िज़िकल, जो बच्चे फ़िज़िकल फ़ेल कर गए उनकी तो बात नहीं करेंगे, लेकिन जो बच्चे उन सब चीज़ को पास करने के बाद भी मेरिट में आधा नंबर से रह जाते हैं, 0.2 से रह जाते हैं, उनके लिए रिज़र्व लिस्ट होनी चाहिए थी। ये मैं डिमांड करती हूँ गवर्नमेंट से। देखिए, ये बच्चा, क्या आपको लगता है कि ये जो पैर के छाले हैं ना, ये बच्चा, इसका जो दर्द है ये सिर्फ यही समझ सकता है। रूम में बैठ के बोलना बहुत आसान होता है कि अरे पैसा भी तो कमाता है जॉब में ऐसे, लेकिन कितना मुश्किल से कोई बच्चा एग्ज़ाम को क्वालिफाई करता है, कितना दुख दर्द तकलीफ़ झेलता है, ये सिर्फ वही समझ सकता है। एक तो मैं और रिक्वेस्ट करूँगी जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उन लोगों से भी, कि अगर आपके आसपास कोई बच्चा है जो एग्ज़ाम दे रहा है, तो बार बार उसको बोल के परेशान मत करें कि कब होगा तुम्हारा सिलेक्शन, कब होगा तुम्हारा सिलेक्शन, क्योंकि आपसे कहीं ज़्यादा चिंता उसको अपने लाइफ की है। वो कोशिश कर रहा है पढ़ने का, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का है, हर वो चीज़ वो कर रहा है। लेकिन उसके बाद भी अगर उसकी किस्मत में नहीं लिखा है जॉब, या थोड़ा सा डिले हो रहा है, तो उसको बार बार पूछ के परेशान मत करें। जो पास हो जाते हैं उनसे भी मैं कहूँगी कि थोड़ा सा वो संयमित रहें। बार बार जाके किसी के सामने ये फील मत कराएं कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ है, मतलब तुम पढ़ने में कमज़ोर थे और मेरा हो गया है तो मैं बहुत ज़्यादा तेज़ हूँ। तो ऐसा नहीं है। मेरे भी कुछ फ्रेंड हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है टीचर वाले में, तो अब वो लोग मुझे ज्ञान देती हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं उनसे ज़्यादा एग्ज़ाम क्वालिफाई की हूँ, मैं वैसे 10 टीचर को पढ़ा के बना सकती हूँ। लेकिन अगर मेरी जॉब नहीं लग रही है तो इट डज़न्ट मीन कि मैं उस लायक नहीं हूँ। मैं, ठीक है, मुझे टीचर नहीं बनना था, मैंने बीएड नहीं किया, ऐसा नहीं है कि अगर मैं की रहती तो मेरा सिलेक्शन आज के डेट में नहीं होता, लेकिन आज के डेट में वो लोग भी मुझे ज्ञान देती हैं। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि बुरा लगता है, प्लीज़ आप लोग ऐसा अगर करते हैं तो मत कीजिए। क्योंकि कोई किस सिचुएशन में पढ़ाई करता है ये चीज़ कोई नहीं समझ सकता है। जो पढ़ता है वही समझता है और उनके परिवार वाले ही समझते हैं।
तो अगर मतलब जो भी बच्चे स्टूडेंट हैं वो इस चीज़ को, इस दुख को तो समझ रहे हैं, लेकिन जो बच्चे प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं तो उनको लगता है कि अरे क्या पढ़ रहा होगा, क्या पढ़ रही है, इतना दिन से एक मतलब जॉब ही नहीं लग रहा है। भाई आके पढ़ के देख लो, उसके बाद समझ में आएगा। एक तो हमारे यहाँ का जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो एक तो इतना लंबा है, इतना लेंदी है ना कि बहुत बच्चे तो सोचते भी नहीं हैं। जो बच्चे प्राइवेट सेक्टर में चले गए हैं वो सोचते भी नहीं हैं। तो जो बच्चा कर रहा है ना, वो रिस्क ले रहा है कि नहीं मुझे कुछ करना है, तो प्लीज़ उन्हें डिस्टर्ब ना करें। वो जो कर रहे हैं उनको करने दें, क्योंकि कोई किस सिचुएशन में कितनी सारी चीज़ों को, कितने तानों को सुन के, परिवार वाले, दोस्त, रिलेटिव सबकी बातें सुन के भी वो अगर कुछ कर रहा है तो उसे मोटिवेट करें, ना कि डिमोटिवेट करें। और मेरी बिहार गवर्नमेंट से बस यही रिक्वेस्ट है, आप लोगों से, जो भी बच्चे हैं उन सब से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप लोग इसके लिए आवाज़ उठाएं कि रिज़र्व लिस्ट होनी चाहिए थी। चाहे वो अगर कोई बच्चा मेरिट में छट रहा है तो उसके लिए होना चाहिए, ताकि उन्हें कम से कम एक होप तो रहे कि ठीक है आज नहीं तो कल मेरी सिलेक्शन हो जाएगी। क्योंकि पीटी और मेंस पास करना और फिजिकल क्वालिफाई करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ऐसा नहीं है कि उस बच्चे में काबिलियत नहीं थी। अगर 6 लाख 7 लाख बच्चों को के बीच से अगर वो हज़ारों में सेलेक्ट होते हैं, 3000 4000 के बीच में अगर वो सेलेक्ट होते हैं, तो प्लीज़ उनके साथ अन्याय नहीं होनी चाहिए। उन्हें रिज़र्व लिस्ट में ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे सीट खाली हो जाते हैं। अभी जो बच्चे अभी बिहार दरोगा में थे, मेरे जान पहचान में जो भी बच्चे थे बिहार दरोगा में सेलेक्टेड थे, उनका एसओ में अगर हो गया है बिहार सचिवालय में, तो वो लोग छोड़ के चले गए हैं। बहुत बच्चे टीचर वाले में छोड़ के चले गए हैं। तो वैसे में सीट वैसे भी वैकेंट है ना, तो आप फिर रिजर्व लिस्ट क्यों नहीं निकालते हैं? ऐसे में जो बच्चे एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रहे हैं 1 नंबर 2 नंबर से रह जा रहे हैं, उनका मोरल बहुत डाउन हो जाता है, उनके अंदर निगेटिविटी भर जाती है, उनका सुसाइड करने का मन करता है। ऐसे मतलब क्योंकि वो किसको जवाब देंगे? कोई उनकी बात नहीं सुनेगा कि उन्होंने कितनी मेहनत की थी। तो मेरी प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि वैसे बच्चों के साथ आप अपनी सहानुभूति ज़रूर दिखाएं। और साथ ही गवर्नमेंट से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप रिजर्व लिस्ट लाइए। कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर 3 लेवल पे आप एग्ज़ाम ले रहे हैं तो प्लीज़ उसमें आपको रिज़र्व लिस्ट ज़रूर रखना चाहिए था। 50 ही बच्चों को रखिए, 100 ही बच्चों को रखिए, लेकिन एटलीस्ट होना चाहिए रिज़र्व लिस्ट। ये जो स्क्रीन पे आप फ़ोटो देख रहे हैं, ये सिर्फ एक बच्चे की तस्वीर है। ऐसे कई बच्चे थे जो रनिंग के टाइम में गिरे हैं, जिनके पैर में फ्रैक्चर हुआ है, जिनका ये छिलाया है, पैर में पूरा वो चोट लगा है। एम्बुलेंस से कितने बच्चों को लेके गया, क्योंकि इतनी तेज़ भयानक धूप थी। तो क्या ये बच्चे डिज़र्व नहीं करते हैं कि उनको भी नौकरी मिले? क्या इन्हें कोई हक नहीं है अपना नौकरी लेने का? प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज़। और जितने भी कोचिंग संचालक हैं, प्लीज़ आप लोग भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। प्लीज़ अगर आप लोग चाहे तो ये चीज़ हो सकता है कि रिज़र्व लिस्ट वाली पॉलिसी होनी चाहिए बिहार में।